बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हमारे परम आदरणीय रामनारायण बौद्ध जी, आदरणीय सुशील कुमार यादव जी, आदरणीय ब्रजेंद्र कमल जी, आदरणीय राकेश कुमार कनौजिया जी और हमारे सम्मानित साथी, आपका भी हृदय से वंदन अभिनंदन नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित डॉक्टर अंबेडकर के मिशनरी साथियों, अनुयायियों, भाइयों एवं बहनों, आज का ये जो डॉक्टर अंबेडकर जयंती का समारोह है, मैं समझता हूँ इस मोहल्ले में जब से मैंने डॉक्टर अंबेडकर मिशन में सहभागिता की है, अब पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसलिए इस प्रबुद्ध नगर की जो डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जहां तक मैं समझता हूं आदरणीय अभय नारायण दोहरे जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय जसकरण जी, आदरणीय संदीप गौतम जी एवं समस्त हमारे साथीगण जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप सभी के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करते हुए ये मत सोचिएगा कि हमारा आपके प्रति सम्मान नहीं है। पंचशील का झंडा लहरा रहा है, हर घर में पंचशील का झंडा लहरा रहा है और निश्चित रूप से आप गौरवान्वित फील करते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भले को आपने ईंट गारा पत्थर और सीमेंट सरिया का मकान आपने बनवाया है, लेकिन ये आपका किराए का मकान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मकान आपका नहीं है, ये मकान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे साथियों, हम जहां तक समझ पा रहे हैं, आपने हमारे इस संबोधन पर क्लैपिंग किया, तालियां बजाई। मैं समझता हूं आपने इस बात को स्वीकार किया कि ये मकान आपका नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मकान है और आप किराएदार के रूप में रह रहे हैं। तो किराएदार का क्या दायित्व बनता है कि वो हर महीने मकान का किराया मकान मालिक को सौंपे। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जब तक हम लोग मकान के किराए में रहे, चाहे वो विद्यार्थी जीवन रहा हो, चाहे सर्विस में आने के बाद, जब तक हमने अपना मकान नहीं बनवा लिया, तब हम किराए पे रहते थे। मकान का किराया समय से बल्कि एडवांस दे देते थे। विचार करने की आवश्यकता है, क्या पे बैक सोसाइटी के आधार पर हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं? क्या बाबा साहब के दिया हुआ ये जो कुछ भी सब कुछ मान सम्मान है, क्या उसके सापेक्ष हम 5%, 10%, 1% क्या पे बैक सोसाइटी कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में विचार कीजिएगा, ये करने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम ऐसा कर ले जाएंगे, उस दिन बाबा साहब का मिशन हम पूरा कर ले जाएंगे। ऐसा हम कर नहीं पा रहे हैं, यही कारण है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा है। यही कारण है कि बार बार हमको ये नारा लगाना पड़ता है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ये नारा लगाना पड़ता है। और जिस दिन ये बात को समझ लेंगे, पे बैक सोसाइटी पे हम लोग काम करेंगे, निश्चित रूप से बाबा साहब का सपना, और सपना क्या है ये जानना जरूरी है। बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्धमय बने, पूरे भारत में बौद्ध, जिस तरह से हौदापुरवा प्रबुद्ध नगर में पंचशील का झंडा लहरा रहा है, ये पूरा मोहल्ला बौद्धमय हो चुका है। मैं समझता हूँ, देखने से तो ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन इसी तरह से पूरे भारत में ये पंचशील का झंडा लहराए, ये बाबा साहब का सपना था। ये बाबा साहब का सपना था। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 4 बार मुख्यमंत्री देने में सफल हैं। और आप देखिए, लखनऊ के अंदर जब प्रवेश आप करते हो तो पूरा लखनऊ बौद्धमय नजर आता है। वैसा ही लखनऊ ही नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष बौद्धमय नजर आए, ऐसी बौद्धमय शासक सत्ता स्थापित हो भारत के अंदर, ये भी बाबा साहब का सपना था। ये भी बाबा साहब का सपना था और ये बाबा साहब का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। ये नौजवान जो पीढ़ी है, इसकी भी है।
इसका मार्गदर्शन यदि हम सही तरीके से कर लेंगे तो आने वाले समय में जीते जी हम लोग निश्चित रूप से बौद्ध में सत्ता भी स्थापित कर पाएंगे। आज हम अपने संबोधन को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त संबोधन करते हुए अपनी बात को समाप्त करने की ओर अग्रसर करने से पहले एक बार हम जरूर चाहेंगे कि जिस तरह से बाबा साहब जय भीम का झंडा और पंचशील का झंडा लहरा रहा है, हम सभी के घरों में तथागत बुद्ध और बाबा साहब, कम से कम तथागत बुद्ध और बाबा साहब की फोटो हर घर में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जब हमारा छोटा सा बच्चा जैसे ही थोड़ा समझदार होगा वो आपसे पूछेगा, वो अपने माता पिता से पूछेगा, बड़े भाई से पूछेगा कि पापा मम्मी ये बताओ ये फोटो किसकी है। जब आप कहेंगे ये फोटो तथागत बुद्ध की है तो निश्चित रूप से आप जरूर बताएंगे। बच्चा तो क्योंकि बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, बच्चा प्रश्न पे प्रश्न करता है और हम उसको लगातार संतुष्ट करने का काम करते हैं। बच्चा जब पूछेगा तथागत बुद्ध की फोटो क्यों लगाए हैं तो आप बताएंगे कि तथागत बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया। बच्चा पूछेगा, जरूर पूछेगा। आपको अपने बच्चे पे तो भरोसा होगा ना, बच्चा जरूर आपसे पूछेगा कि पंचशील का सिद्धांत क्या है मम्मी बताइए जरा, तो आप जरूर बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बताएंगे कि पंचशील का सिद्धांत है कि अकारण किसी जीव की हत्या न करना, अकारण किसी जीव की हत्या न करना। और मुझे लगता है ये बौद्ध धर्म के लोग नहीं, मेरे हिसाब से जो मानवता के अनुयायी हैं, जो मानवतावादी समाज चाहते हैं, उन सभी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि अकारण किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। झूठ न बोलें। क्या हम ये बच्चों को अपना संस्कार नहीं देना चाहते? लेकिन जब आप बता देंगे ये तथागत बुद्ध ने कहा, 2500 साल पहले कहा, तो वो बच्चा निश्चित रूप से आपकी बात को मानेगा, अनुसरण करेगा। बच्चा झूठ कभी नहीं बोलेगा। चोरी न करें। आप जब तथागत बुद्ध को आधार बनाकर, उनके विचारधारा को आधार बनाकर बच्चे को ये बताएंगे कि चोरी न करें, ये बात तथागत बुद्ध ने कही, बच्चा मानेगा, कभी चोरी नहीं करेगा। बेविचार न करें, ये हमें स्वयं भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से तथागत बुद्ध के जब पंचशील सिद्धांतों को आप बताएंगे तो कम से कम वो 5 बातें जब बच्चों के अंदर फीड हो जाएंगी, आप सोच कर देखिए, एक अच्छा इंसान बनकर वो उभरेगा और उस इंसान पर आप गर्व करेंगे, अपने बच्चे पर गर्व करेंगे। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चे पर गर्व नहीं करना चाहता है? तथागत बुद्ध के बाद बाबा साहब की फोटो जैसे लगेगी, बच्चा देखेगा तो पूछेगा ये किसकी फोटो है, तो आप बताएंगे कि बाबा साहब की है, उन बाबा साहब की। और क्योंकि बाबा साहब इस तरह से ज्यादा ये फोटो भी सामने आप देख रहे हैं, बाबा साहब इस तरह की फोटो है। बच्चा जरूर आपसे प्रश्न करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति के आजकल हमारे बच्चे होते हैं, वो जरूर प्रश्न करेगा कि माँ पापा ये बताओ, ये बाबा साहब ऐसे उंगली उठाए, इसका क्या मतलब है? बाबा साहब ये हाथ में कौन सी किताब लिए हैं और सीने से चिपकाए हुए हैं? तो मेरे साथियों, आप बताइएगा बच्चों को कि जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमें एक विकल्प दिया जाए कि हम उस चीज को उठा लें, बहुत सारे विकल्प हों, जो सबसे ज्यादा प्यार आप करते हो जिस चीज से, उसको सीने से लगा के रखते हो। जब आपके सामने इस तरह का प्रश्न आएगा, 2 मिनट का समय और लेंगे, जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कृपया करके जो मोटरसाइकिलें हैं चाबियां अपने दे दें या हटा लें, स्वतः जो है टैंकर जिससे कि वहां पे लग जाए। धन्यवाद। चाबियां जिनकी मोटरसाइकिलें सामने खड़ी हैं, टैंकर के सामने जा रहा है जहाँ पे, कृपया करके चाबियां हमारे साथियों को देते हैं, आयोजक मंडल को, वो इधर उधर स्थिति लगा देंगे आपकी। धन्यवाद। जिनकी भी मोटरसाइकिलें वहाँ सामने हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, जब आप बच्चे से कहेंगे, बच्चा जब ये प्रश्न करेगा कि ये सीने से जो किताब लगाए हैं बाबा साहब ये क्या है, तो निश्चित रूप से आप बताइएगा। जनरली तौर पे ऐसा होता है कि जब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि इस पूरे घर के अंदर जो प्रिय चीज हो उसको उठाकर अपने सीने से लगा लीजिए, वही आपकी चीज होगी। तो आप निश्चित है अपने बेटा, माँ
पिता कोशिश करेगा कि वो अपने या तो बेटे को उठाकर सीने से लगाएगा या अपनी बेटी को सीने से लगाएगा। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, लेकिन जो चीज सीने से लगाई वो भारतीय संविधान है। आप बताएंगे बच्चों को अपने कि वो भारतीय संविधान, बेटा जिस संविधान की बदौलत आज तुम विद्यालय जाते हो, आज शिक्षा ग्रहण करते हो और जिस मान सम्मान के साथ इस भवन में हम लोग रहते हैं, ये देन बाबा साहब की है। और ये बाबा साहब ने जो दिया है वो इस भारतीय संविधान में अधिकारों के तहत दिया गया है। इस भारतीय संविधान की रक्षा करना, इसलिए बाबा साहब ने वो अपने सीने से लगाकर भारतीय संविधान रखा है कि भारतीय संविधान की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संसद पर कब्जा कर लेना और कानून निर्माण में सहभागिता करना, ये बाबा साहब संदेश देते हैं। और ये संदेश जब हम अपने बच्चों को बताएंगे, सोचिए आने वाली पीढ़ी क्या बौद्धमय शासक सत्ता स्थापित भारत में नहीं करेगी? जब जीवन बचपन से ही उनके अंदर ये विचार हमारे होंगे, बाबा साहब के जो बाबा साहब की मंशा है वो हमारे बच्चों में सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग डाल देंगे, तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारत बौद्धमय भी बनेगा, भारत में बौद्धमय सत्ता भी स्थापित होगी। एक बात और कह के हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। मेरे साथियों, हम आपको बता दें, अभी 1 अप्रैल को जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक की स्थापना में भारत का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने एक थीसिस लिखा था, प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा था 1932 में, 1923 में, और उसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। बाबा साहब का प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारत में जो मुद्रा की स्थिति है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, वो मजबूत स्थिति इसलिए है क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के महापुरुष संविधान निर्माता बाबा साहब के द्वारा लिखी गई थीसिस प्रॉब्लम रूपी के आधार पर गठन किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। और कितने दुर्भाग्य की बात है, जिस महापुरुष की बदौलत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई हो, भारतीय मुद्रा पर हमें बाबा साहब का चित्र दिखाई नहीं देता है। हम लोग खासकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया 28 नवंबर 2021 को सारनाथ बनारस में कि हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, लगातार हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि बाबा साहब की जो फोटो है वो भारतीय मुद्रा पर अंकित हो। बाबा साहब को प्रॉपर सम्मान नहीं मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब की बदौलत है, लेकिन आज भी भारतीय मुद्रा पर उस व्यक्ति का चित्र आप देखते हैं जिसका भारतीय मुद्रा में कोई योगदान नहीं। बताइए कौन सी थीसिस गांधी जी ने लिखी? बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी, केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बताइए गांधी जी ने कौन से बैंक की स्थापना करी जिनकी बदौलत उनका भारतीय मुद्रा पर फोटो अंकित है? आज प्रॉपर सम्मान अगर देना है तो हमें अपने दिलो दिमाग में इस बात को रखना होगा। हमें अपने हर मंच पर ये मांग करनी होगी कि बाबा साहब की फोटो भारतीय मुद्रा पर जरूर अंकित होनी चाहिए। मेरे साथियों, अगर आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो हम एक नारा लगाएंगे और उस नारे का आप समर्थन कीजिएगा। हम कहेंगे भारत की हर मुद्रा पर, भारत के हर नोटों पर आप बोलेंगे बाबा साहब की फोटो हो। अगर आप समर्थन करते हैं तो जरूर बोलिएगा भारत के हर नोटों पर बाबा साहब की फोटो हो। आप नहीं बोल रहे, समर्थन में नहीं है क्या? भारत के हर नोटों पर बाबा साहब का फोटो हो। तो सिर्फ ये बोलना है बाबा साहब की फोटो है, कुछ साथी हमारे नहीं बोल रहे। भारत के हर नोटों पर बाबा साहब का फोटो हो। भारत के हर नोटों पर बाबा साहब का फोटो हो। भारत के हर नोटों पर बाबा साहब का फोटो हो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हादापुर जय भीम, जय भीम, जय भीम। हादापुर जय भीम, जय भीम, जय भीम। पंचम नगर जय भीम, जय भीम, जय भीम। कन्नौज बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम। कन्नौज बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। एक बार पुनः आयोजक कमेटी का पुनः अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद।